हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी एक और इवनिंग में आपका स्वागत है। अभी शाम का टाइम हो रहा है और आज फिर से मैंने प्लान किया है कुछ होली स्नैक्स आपके साथ शेयर करने का। तो किचन वगैरह पूरा क्लीन है। आज दोपहर में ही सारे बर्तन अच्छे से सूख गए थे तो मैंने उनको रख दिया। जो मॉर्निंग में वॉश होते हैं ना, कई बार जल्दी सूख जाते हैं। सर्दियों में तो पूरा दिन लग जाता था सूखने में, बट अच्छे से अब दोपहर तक तो सूख ही जाते हैं 1-2 बजे तक। तो वो सारे रख दिए हैं मैंने। थोड़ा सा बस चीज़ों को सारा क्लीन ही था, बस व्यवस्थित करके रख लिया है क्योंकि थोड़ी जगह चाहिए काम करने के लिए। और एक मैंने रेसिपी तो आपके साथ शेयर की है, ये चने की। ये हरे चने आजकल बहुत आ रहे हैं मार्केट में और इनकी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं, जिसमें से एक मैंने शेयर की है। तो आप मेरे पिछले व्लॉग जाके देख सकते हैं, अभी रिसेंटली ही मैंने शेयर किया है। तो ये दूसरा बैच मैं लेकर के आई हूँ और इस बार छिले हुए चने नहीं लाई हूँ मैं, बल्कि पूरे के पूरे जो डाल के साथ, इसके पेड़ के साथ या झाड़ के साथ आते हैं, ये वाले लेकर आई हूँ। और ये इनकी फली हैं, जैसे मटर की फली के अंदर मटर मिलता है वैसे ही चने हमें ये बहुत ही छोटी छोटी फलियों के अंदर मिलते हैं। किसी के अंदर एक चना होता है, किसी के अंदर 2 चने होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो उनके अंदर 3-3 चने भी आपको मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छे नहीं थे, वहाँ मैंने उतना चेक नहीं किया। यहाँ लेके आई तो किसी किसी में तो कुछ था ही नहीं, खाली थी एकदम फलियाँ जो थी। तो जितने भी इससे निकल रहे हैं मैं निकाल के रख लूँगी। इस वीडियो में इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, इसकी कभी आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस अभी मैं इसको क्लीन करके रख रही हूँ ताकि ये जो पॉट्स हैं ये अलग कर लूँ मैं, और ये जो झाड़ है ना इसको मैं फेंक दूँ। और आजकल ना हमारे सोसाइटी में जो बिल्डिंग के बाहर तरफ है वो काम फिर से चालू हो गया है। मतलब पिछले 1 साल से काम चल रहा है। 3-3, 4-4, 5-5 महीने काम बंद रहता है, आधे अधूरे पे वो छोड़ देते हैं। इतनी तकलीफ़, इतनी दिक्कत होती है, इतनी गंदगी होती है, एक बार काम होके ख़त्म हो जाए, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, काम किस वजह से ऐसे ही है। तो कपड़े आप देखेंगे कि मैंने अंदर सुखा रखे हैं क्योंकि बाहर की रस्सी वगैरह सब खोल दिए उन्होंने, क्योंकि काम चल रहा था और फिर से काम 2-3 दिन करके रोक दिया उन्होंने। तो अभी अंदर ही कपड़े सूख रहे हैं और इतनी दिक्कत होती है, बालकनी पूरी उससे जाम हो जाती है मेरी, उधर जाने आने का कोई रास्ता ही नहीं बचता है। और ये उस दिन आपने देखा था लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था खोया, तो इसको मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर, ऐसे ही रख दिया था। और अभी मैं इसको सारा रिमूव करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा गरम कर लिया था मैंने कढ़ाई को, और गरम करने के बाद जो कढ़ाई में सारा लगा होता है ना, बहुत ही आसानी से छूट जाता है, तो उसको मैंने छुटा करके निकाल के रख लिया है। तो पहले बना लेते हैं हम गुजिया। और ये मेरे स्टाइल गुजिया है जो मुझे खानी पसंद है और बचपन से ये वाली हमने खाई है। तो मैं वही शेयर करूँगी क्योंकि मुझे उसी का टेस्ट बहुत पसंद है। आगे गुजिया की और रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बट वो आगे करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये एक बार बना के देखिए, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो यहाँ पे पैन के अंदर मैंने थोड़े से काजू और बादाम अच्छी तरीके से थोड़ा सा पिंक होने तक उनको फ्राई कर लिया है देसी घी के अंदर। सेम घी जो बचा है उसके अंदर मैंने लिया है नारियल। तो काजू बादाम मिला करके 1 मुट्ठी रहे होंगे। और यहाँ पे 3 टेबलस्पून तक मैंने नारियल का जो बुरादा होता है वो लिया है। घिसा हुआ जो नारियल होता है पाउडर वाला, ड्राई वाला, वो ले लिया है। उसको भी मैंने खुशबू आने तक, कलर चेंज होने तक फ्राई करके रख लिया निकाल करके। थोड़ा सा घी और डाला मैंने पैन के अंदर, और फिर इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून तक आपको सूजी ऐड करनी है आपको। और सूजी बहुत कम ऐड करनी है। अगर आपके पास 250 ग्राम खोया है तो आप इतनी 2 या 3 टेबलस्पून तक सूजी यूज़ करेंगे। बहुत कम आपको ऐड करनी है क्योंकि हमें जो मेन है वो खोए का स्वाद चाहिए, सूजी का जस्ट एक सपोर्ट के लिए चाहिए। बाकी खोया जो है वो मेन लीड रोल में होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सूजी ऐड मत कीजिए, क्योंकि अगर सूजी के खाने हैं तो आप अलग से खाली सूजी वाली गुजिया बना सकते हो। अगर मुझे लगता है खोए की गुजिया आप बना रहे हो तो उसमें खोए का डोमिनेटिंग टेस्ट आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैं एक जगह इकट्ठा करके रखती जा रही हूँ। और अब आई है मिक्सी में पीसने की बारी। तो सबसे पहले तो हम चीनी पीसने वाले हैं क्योंकि हमें पाउडर्ड शुगर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी ले लिया है, और ये एक ऑप्शनल चीज़ है। कभी कभी मैं इलायची डालती हूँ, नहीं तो मैं नहीं डालती हूँ। तो चीनी के साथ ही मैं इलायची के बीज यहाँ पे पीस लेने वाली हूँ। तो अगर आप इलायची यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से उसके बीज आप शुगर के साथ ही पीस लो। तो यहाँ पे 3 इलायची के मैंने दाने ले लिए और उनके छिलके मैंने ना इसके अंदर ही डाल दिए हैं।
वो मैं चाय के दौरान यूज़ कर लूँगी, काफ़ी अच्छा उससे टेस्ट आ जाता है, तो कुछ वेस्ट नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे चीनी मैंने ले ली है, 3/4 कप के आसपास शुगर मैंने लिया था। ज़्यादा मीठा मुझे नहीं करना है, तो मैंने अपने हिसाब से लिया है। आप अपने हिसाब से मीठा घटा बढ़ा सकते हो। और इसको अच्छी तरीके से मैंने पीस करके पाउडर बना लिया है। फ़िलहाल मैंने नोटिस किया कि सारी चीज़ें अभी काफ़ी गर्म है, तो गर्म में आपको चीनी बिल्कुल नहीं मिलानी है। जब सारी चीज़ें बिल्कुल ठंडी हो जाए ना, तब आपको उसमें चीनी मिलानी है। अभी ना कोकोनट और सूजी तो काफ़ी गर्म थी, तो मैंने इनको फैला के ऐसे रख दिया है। और जो काजू बादाम थे इनको भी मैं पीस लूँगी। वैसे तो इस रेसिपी में काजू बादाम थोड़ा चॉप करके डाले जाते हैं ताकि मुंह में उनका बाइट आए, पर सिद्धार्थ की वजह से मैंने इसको पीस ही लिया। तो अगर छोटे छोटे बच्चे हैं ना आपके घर में, लाइक 5 ईयर्स से कम वाले बच्चे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। कई बार बच्चों के गले वगैरह में भी अटकने का चांस रहता है ड्राई फ्रूट्स वगैरह देने में, अगर ऐसे बीच में आ रहे हैं तो किसी चीज़ के अंदर, तो आप उनको पीस लीजिए। और फिर मैंने ये चिरौंजी मिलाई है इसके अंदर। चिरौंजी सिद्धार्थ ऐसे खा लेता है, तो ये मैंने मिलाई है इसके अंदर। चिरौंजी हमने हमेशा मतलब खाई है गुजिया में, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहो तो स्किप कर दो या इसको भी पीस लो चाहो तो। उसके बाद इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला दिया। ये ठंडी हो गई हैं, तो अच्छे से मिक्स कर दिया, और ये हमारा जो मिश्रण है ये बनके रेडी हो चुका है। थोड़ा टेस्ट करके देख लें। मैंने भी देखा तो मुझे शुगर कम लगी, तो फिर मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर और जो पिसा हुआ शुगर रखा था। और जितनी मैंने ली थी ना, सारी की सारी शुगर इसके अंदर चली गई। तो धीरे धीरे करके ही ऐड करती हूँ। ज़्यादा हो जाए उससे बेहतर है कि हम कम ऐड करें, टेस्ट करके देखें और फिर और ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो ले लिया है मैदा। इसके अंदर मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल लिया है मोयन के लिए। बाकी इसमें नमक या कुछ और तो पड़ेगा नहीं, ये प्लेन आटा लगाया जाएगा। मोयन को अच्छी तरीके से आपको हाथों से मसल के मिक्स कर लेना है मैदा के अंदर, और उसके बाद हम इसको लगाएंगे गूँथने में। मैं तो ये स्टैंड मिक्सर में ही लगाऊंगी इसको, और थोड़ा टाइट सख्त करके आटा आपको लगाना है। पता है मेरा जो मतलब टेस्ट बड्स हैं उनको मॉइस्ट गुजिया पसंद है, जो बिल्कुल मॉइस्ट होती है ना, तो इसीलिए थोड़ा मोयन भी मैंने ज़्यादा डाला है। और मॉइस्ट बनती किससे हैं, अगर आप ये जो आटा है ये दूध के अंदर गूँथते हो तो एक अलग टेस्ट आता है गुजिया का, एकदम सॉफ्ट। मुझे वो कड़क वाली गुजिया नहीं पसंद आती, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। बट अगर आप वो थोड़ी कड़क वाली जो थोड़ा आवाज़ करे च्यू करने पे, वैसी वाली गुजिया चाहते हो तो इससे थोड़ा कम ही मोयन डालिएगा, और दूध की जगह आप पानी से इसको गूँथिएगा, तो फिर वो थोड़ी कड़क कड़क बाहर से बनेंगी। और बस धीरे धीरे दूध डाल करके मैंने इसको थोड़ा सख्त करके गूँथ लिया है। तो एक तरफ मैंने आटा लगा दिया और दूसरी तरफ मैंने जो मिश्रण है, जो स्टफिंग है, वो बना के रख दी। फिर मैंने क्योंकि मैं थोड़ा अर्ली ही डिनर कर लेती हूँ, तो उसके लिए मैं अपने डिनर के काम में लग गई। तो मैंने थोड़ा स्टर वेजीज पनीर के साथ फ्राई करी हैं, और साथ में ये ज्वार नाम ही एकदम दिमाग से स्किप हो जाता है कई बार चीज़ों का ना, तो ज्वार का और मेथी का रोटी मैंने मिक्स करके आटा लगाया था उनका, तो वो मैंने रोटी बनाई है। और डिनर वगैरह करने के बाद फिर मैं फिर से अपने काम में बैठी हूँ, मतलब अब मुझे गुजिया को फिल करना है। तो इसमें ना थोड़ा सा समय लगता है, फिल करके आपको ढक करके अच्छे से रखना होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि खाना वगैरह खाने के बाद लास्ट में आराम से बैठेंगे। और एक बार ना मैंने इसको फिर से गूँथ लिया था 1-2 मिनट के लिए। इसको 15-20 मिनट की रेस्ट भी मिल गई है, फिर मैंने इसको गूँथ भी लिया है। और क्योंकि ये खड़े खड़े किचन में काम होने वाला तो है नहीं, तो फिर हमने अपने ड्राइंग रूम के अंदर बिछाई चटाई, और सिद्धार्थ को मैंने हेल्प के लिए बुलाया। वैसे तो उसका लास्ट एग्ज़ाम बाकी था, बट अभी ना वो पढ़ने के मूड में था, थक चुका था पूरा, और ना उसको कोई फ्रेंड मिल रहा था अभी इस टाइम कि वो बाहर जाके खेले। थोड़ा बोर हो रहा था, तो मैंने उसको अपने काम में लगा लिया। मैंने कहा बेटा आओ चलो मेरी हेल्प कराओ। मुझे लगा 2-4 बनाएगा, बोर होके चला जाएगा, लेकिन करते करते उसने सारी की सारी गुजिया बनवा डाली, और बड़े अच्छे तरीके से। अभी आप देखोगे, थोड़ा मैं वरीड भी हो रही थी कि कहीं मतलब ऐसा ना हो कि ये ढंग से भरे ना, ढंग से दबाए ना उनको, तो गुजिया अगर तेल में खुल जाती हैं तो फिर पूरा का पूरा तेल ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन मतलब जैसे मैंने उसको बताया, जैसे समझाया, वैसे ही उसने किया, और सीरियसली एक भी गुजिया खुली नहीं।
क्योंकि गुजिया को सील करने का काम और उसको शेप देने का काम वो सिद्धार्थ कर रहा था, मैं आटा बेल रही थी। और सारी की सारी गुजिया उसने करी है, लास्ट तक, लास्ट की गुजिया भी उसी ने करी है। और ये तो सिर्फ आधा किलो आटे की गुजिया थी। मुझे याद है पहले ये सब सामान कितना बना करता था। पहले ये बाहर का नहीं था ना, अगर आप अपना बचपन याद करेंगे तो बाहर जो इतनी तरह तरह की नमकीन मिल जाती है, आजकल हर चीज़ बनी बनाई आपको मिल जाती है, कितनी फैसिलिटीज़ हैं खाने की ये हो। पहले तो हम हर चीज़ घर पे ही बनाते थे। तो जब दिवाली या होली, कभी भी इस टाइप के स्नैक्स ज़्यादातर होली में ही बनते हैं, तो जब ये चीज़ हम लोग बनाते थे ना तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती थी ये चीज़ें, रात रात भर जाग के बनाई जाती थी ताकि ये खूब दिन चलें। तो मुझे याद है 3-3 किलो मैदा की गुजिया बनती थी, खाली गुजिया की बात कर रही हूँ मैं, बाकी नमक पारे, शक्कर पारे वो सब मिला के। तो और पहले पीपे चलते थे, पीपे किसे याद है? पीपे होते हैं जो टीन के डब्बे होते हैं ना, बड़े बड़े तेल वाले, 20-20 लीटर के, उनमें भर के, उनमें कोई चीज़ सिलती नहीं थी, अच्छी रहती थी, फ्रेश रहती थी। तो वो पीपे होते थे सभी के घरों में। या फिर प्लास्टिक के बड़े बड़े जो डालडा के डब्बे आते थे, तो उनके अंदर भर भर के इतनी सारी गुजिया स्टोर करके रखी जाती थी। और खूब खूब मतलब आने जाने वाले जो लोग होते थे उनको खूब जी भर के खिलाना, खुद खाना, कितना खाते थे हम लोग। और कहीं कुछ मोटापा नहीं, कहीं कुछ नहीं, ये सब चीज़ें थी ही नहीं। और आजकल तो एक एक गुजिया, एक एक नमक पारा, थोड़ी थोड़ी नमकीन भी हम लोग कितना सोच समझ के खाते हैं। पहले कहाँ इतना सोच समझ के खाया जाता था, वो तो मैं अब याद करती हूँ तो लगता है वाह वो दिन ही अच्छे थे। तो छोटे भी थे हम लोग उस टाइम। एक होता है ना, कितना भी आप खाओ पियो आपकी बॉडी को लगता नहीं है, क्योंकि आप ग्रोथ स्टेज में चल रहे होते हो अपने, तो वैसा होता है, बॉडी को लगता नहीं है, मतलब कि मोटे नहीं होते हो आप, आपका शरीर बढ़ रहा होता है, बड़े हो रहे होते हो, तो सब उसमें कंज्यूम हो जाता है। तो हम भी पेरेंट्स के साथ ऐसे ही बैठ के बनाते थे। तो बच्चों को ऐसे इन्वॉल्व करो तो फिर वो दिन याद आ जाते हैं। और ये गुजिया आपको धीमी धीमी आंच पे पकानी है। तो तेल मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया है, चेक कर लिया है, और बस इनको तेल में जितनी आराम से आ जाएं आप छोड़ दीजिए। और मीडियम से भी कम थोड़ा फ्लेम पे, एकदम सिम पे कर सकते हैं, बट थोड़ा ना सबका ये भी अलग अलग होता है गैस का। तो बस इतना ही याद रखिए कि इसको कम आंच पे ही आपको फ्राई करते रहना है। थोड़ा टाइम लगता है, तो बहुत अच्छी सी ये बन के तैयार हो जाती हैं। और
ये एक दिन बाद और ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। गरम गरम खाओगे तो ठीक है, बट ये गरम वाली चीज़ नहीं है। ये ऐसी चीज़ है कि कुछ घंटों बाद या एक दिन बाद ही वो स्वाद आता है इनके अंदर। लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा स्टफिंग बचा था, तो सिद्धार्थ ने अपने लिए 3-4 गुजिया ऐसे छोटी छोटी मुझसे बनवाई थी। तो आप देख सकते हो कैसा साइज़ में अंतर है। वो गुजिया उसी ने खाई, इंजॉय करी, और ये गुजिया बनके तैयार है। तो एक बार ऐसी रेसिपी भी ट्राई करके देखना। बाकी एक दूसरी गुजिया की रेसिपी मैं आगे आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरी होली रेसिपी पे। इसके लिए एक और मैंने मैदा का पैकेट लिया है, आधा किलो मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। मिक्सिंग बाउल में आप ले लीजिए इसको। इसके अंदर हम 1/3 कप सूजी का ऐड करेंगे, एक क्रिस्पीनेस के लिए। नमक ऐड करेंगे, साथ ही मैं इसमें डालने वाली हूँ अजवाइन। तो एक छोटा चम्मच अजवाइन लिया है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी अजवाइन लगेगी इसके लिए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। इन ड्राई आइटम को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो मैंने स्टैंड पे ही लगा दिया था इसको मिक्स करने के लिए। और मैंने इसमें ना 2 बड़े चम्मच मोयन डाला था बाद में, मतलब जैसे ये अभी ड्राई मिक्स हो गई सारी चीज़ें, फिर मोयन डाला और फिर पानी डाल करके गूँथा था। तो जो मोयन के लिए मैंने ऑयल डाला वो मैं रिकॉर्ड करना बिल्कुल मेरे दिमाग से स्किप हो गया। तो मोयन भी पड़ेगा इसमें, बहुत ज़्यादा मोयन इसमें नहीं डलता है क्रिस्पीनेस को बरकरार रखने के लिए। तो आप 2 बड़े चम्मच इसके अंदर मोयन डालें, 2 से ढाई मैक्सिमम। उसके बाद फिर मैंने पानी डाल करके सख्त सा काफ़ी डो आपको बना लेना है। तो वो बन रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ मैं एक बहुत ही अच्छा सा स्नैक्स आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बस मैं सिद्धार्थ के लिए बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने गाजर लिया, हरी धनिया और प्याज, 3 चीज़ें ली हैं, गाजर, हरी धनिया, प्याज। गाजर काफ़ी सारा था, इनको चॉपर में मैंने महीन करके एकदम चॉप कर लिया। फिर बेसन, हल्दी, नमक ये उसमें मिला दिया है। और इसके बाद ये इस तरीके से एक एक चम्मच बैटर लेके मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और खूब सारा आपको वेजीज़ डालनी है इसके अंदर। बेसन कम रहे, वेजीज़ बहुत रहे, इसीलिए मैं नॉनस्टिक में बना रही हूँ इसको, क्योंकि लोहे में बनाऊँगी ना तो वेजी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है तो काम नहीं करेगा, उलटने पलटने में दिक्कत होगी, इसीलिए नॉनस्टिक का प्रयोग मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ऊपर से मैंने थोड़ा सा पनीर ऐड कर दिया है इसके, आप चीज़ भी लगा सकते हो। और हाँ, आप कोई वेजिटेबल अलग सी डाल सकते हो, जैसे पत्ता गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, या कोई और जो भी आपके बच्चों को पसंद हो। और बस इसको अलट पलट के ढक करके आप पका लीजिए। इधर आटा भी देखिए हमारा तैयार हो गया है। तो आटे को अभी हम रेस्ट देंगे, 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। और इधर ये हमारे यमी स्नैक्स भी तैयार हो गए हैं। इसको मैंने हरे धनिए और दही की जो चटनी होती है, हरे धनिए पुदीने और दही वाली जो रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी होती है, उसके साथ में किया है सर्व। वैसे आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, केचप के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये हो गया तैयार। ये इतना फैंसी सा देख करके ना बच्चे थोड़ा तो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। चलिए अब कढ़ाई चढ़ाते हैं और इसमें तेल डाल करके मैंने उसको गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे एक मसाला हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे काला नमक, सफ़ेद नमक, चाट मसाला, अमचूर का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, और साथ ही थोड़ा सा सिके जीरे का पाउडर, मतलब भुने जीरे का पाउडर भी मैंने लिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये एक पाउडर बन गया है। हाँ, काली मिर्च बिल्कुल मत भूलिएगा, काली मिर्च का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं, अच्छे से इनको मिक्स कर दीजिए, साइड में रख लीजिए। जैसे जैसे हम नमकीन बनाते रहेंगे, गरम गरम हम उसमें मिक्स करते रहेंगे, तो इसीलिए ये पहले से बना हुआ रहे, मिक्स करके रहे तो ज़्यादा अच्छा है।
तो यहाँ पे मैंने 2 इक्वल साइज़ की लोई ले ली है। इसको बनाने के ना 2 तरीके हैं। एक तो आप सिर्फ एक रोटी बेल लीजिए थोड़ा मोटा करके, और उसको आप काजू की तरह जो ढक्कन से कट करते हैं वैसे कट कर लीजिए, या फिर 2 रोटियों को आपस में जोड़ करके साथ में बेलिए और फिर ढक्कन से काटिए। तो जो काजू का बीच में एक होता है ना, एक निशान सा होता है, 2 काजू के स्लाइस जैसे जुड़े होते हैं, वैसा कुछ लुक आता है। तो मैं दोनों तरीके के बनाने वाली हूँ, कुछ ऐसे कुछ वैसे। मैं यहाँ पे 2 रोटियाँ ले लूँगी। बीच में जो मैंने मैदा और तेल का स्लरी टाइप का बनाया था वो लगा लिया है। थोड़ा सा मैदा ऊपर से स्प्रिंकल करके और फिर मैं इनको बेल लूँगी। मैं बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बना रही हूँ, मुझे पतले पतले एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनाने हैं, तो थोड़ा सा पतला करके ही मैंने इनको रखा है। और फिर हम इस तरीके से किसी भी ढक्कन की हेल्प से छोटे छोटे काजू के स्टाइल की ये जो नमकीन है इसको हम कट कर लेंगे और बस हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते समय ध्यान रखना है धीमी आंच पे आपको इसे फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना है। और बढ़िया से कलर चेंज होने तक, गुलाबी होने तक, क्रिस्पी होने तक आप इनको कर लीजिए फ्राई। एक ऐसे गहरे पतीले या बड़े से बाउल में आप इनको निकालिए। उसके बाद ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए वो मसाला जो हमने बना करके रखा था। थोड़ा सा मसाले का पोर्शन हम इसमें डालेंगे, अच्छी तरीके से हम इसको टॉस करने वाले हैं। तो जैसे ही एक बैच निकालें आप उस पर थोड़ा मसाला डालें, उसको टॉस करें और फिर उसको एक साइड रखते जाएं। तो इस तरीके से एक बाउल ये बना के रखें जिसमें आप गरम गरम निकालते के साथ ही मसाला डालें। अगर आप ठंडा होने के बाद डालोगे तो मसाला चिपकेगा नहीं अच्छे से, ऐसे ये इतने अच्छे से चिपक जाता है, बहुत बढ़िया, एकदम उसका एक पार्ट बन जाता है, आप समझिए। तो हमेशा गरम में ही आप मसाला ऐड करें, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये देखिए हमारे जो काजू वाली नमकीन है ये बनके तैयार है। स्पाइसी, चटपटी, यमी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। बच्चों को ये बहुत पसंद आई। सिद्धार्थ, उसके फ्रेंड भी आए थे घर पे, तो उनको भी मैंने खाने के लिए दिया, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और इसकी यूएसपी है ये मसाला, इस मसाले के बिना वो टेस्ट नहीं आता है। बिना मसाले के तो समझिए नमक पारे ही लगेंगे। अगर इसको आपको ये काजू नमकीन बनाना है तो ये मसाला ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आप लोगों ने पसंद की होगी आज की वीडियो। बाकी मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।